ओमकारेश्वर जाने के लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं इंदौर। इंदौर देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग, ट्रेन या बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 77 किलोमीटर के लगभग है। इंदौर रेलवे स्टेशन के पास ही लगभग 400 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड स्थित है, जहां से बस के द्वारा ओमकारेश्वर आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप चाहें तो बस स्टैंड के पास ही टैक्सी द्वारा भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर तक का सफ़र बहुत ही सुहाना लगता है। रोड के दोनों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ एवं हरे भरे खेत तथा घने जंगलों से होते हुए ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इंदौर से ओमकारेश्वर जाते हुए रास्ते में प्रकृति की गोद में बसे 22 ग्राम में भव्य शनि मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने का अवसर मिलता है। मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ था, लेकिन चूँकि हमारी बस का स्टॉपेज थोड़ी देर का था, इसलिए हम मंदिर में अंदर दर्शनों के लिए नहीं जा सके, लेकिन मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। बाईग्राम से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें कांवड़ियों का हुजूम दिखाई देता है, जो कि ओमकारेश्वर कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते का सुंदर नज़ारा मन को मोहित कर देता है। थोड़ा सा आगे चलते ही रास्ते में ही हमें नर्मदा के विशाल स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। नर्मदा अपने पूरे वेग से बह रही थी। नर्मदा को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड, जहां से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के करीब थी। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से पर व्यक्ति 20 रुपये किराया देकर ऑटो में हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर मार्केट। ये है ओमकारेश्वर मार्केट से मंदिर जाने वाला रास्ता। ये चारों तरफ ओमकारेश्वर मार्केट का भव्य नज़ारा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। चारों तरफ ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहां आप बहुत ही कम बजट में खाना खा सकते हैं या नाश्ता कर सकते हैं। और अब हम मार्केट को पार करते हुए आप पहुंचे हैं मां नर्मदा के ऊपर बने पुल पर। इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही ओमकारेश्वर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ओमकारेश्वर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बीच में एक टापू नुमा जगह पर मंदिर बना है, जो कि सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। ये टापू है, इसके चारों तरफ पानी है, नदी है चारों तरफ। इस वजह से मां नर्मदा के ऊपर बने पुल को क्रॉस करते हुए ही ओमकारेश्वर के लिए जाया जा सकता है। और सामने ओमकारेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही भव्य नज़ारा, क्योंकि इस समय पानी ज़्यादा है, इस वजह से बोटिंग बंद कर दी गई है। जैसे ही पानी कम हो जाएगा वैसे ही बोटिंग दोबारा से चालू कर दी जाएगी। कुछ इस तरह का नज़ारा ओमकारेश्वर मंदिर का। और ये सामने श्रद्धालुओं की भीड़। यहाँ से चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक तरफ ओमकारेश्वर है और दूसरी तरफ ममलेश्वर है। इन दोनों को बनाकर ही एक ज्योतिर्लिंग बनता है। और यहाँ आने पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन दोनों के ही अनिवार्य हैं। एक साइड में ममलेश्वर है, ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहा है ये सामने। और ये पुल जो नर्मदा पर बना हुआ है। ये कुछ इस तरह का व्यू है।
सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरह का नज़ारा। ये सामने ही शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा बनी हुई है जो पूरे टापू पर सबसे ऊंची दिखाई दे रही है। वैसे आप चाहें तो इस पूरे टापू की परिक्रमा भी दे सकते हैं। परिक्रमा पथ बना हुआ है जिसमें भव्य मंदिर बने हुए हैं। साथ ही शिव प्रतिमा भी बहुत ऊंची और विशाल प्रतिमा लगी हुई है। यदि आपके पास समय हो तो आप परिक्रमा भी दे सकते हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। पुल पार करने के बाद हम मंदिर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी सकरा मार्ग था और मार्ग के दोनों साइड में दुकानें बनी हुई थी। सकरा मार्ग होने की वजह से और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी जिससे हमें काफ़ी समय लग रहा था। कुछ इस तरह का नज़ारा है मंदिर के पास रास्ते का। और अब हम आगे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और सामने काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन भी कई लेयरों में लगी हुई है। रेलिंग लगी हुई है बगल में जो कई लेयरों में घूम घूम के मुख्य ज्योतिर्लिंग तक जाना पड़ता है। मंदिर के अंदर मंदिर प्रांगण का कुछ इस तरह का नज़ारा। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें घंटों लाइन में लगे हुए हो जाते हैं। ये आप देख ही रहे हो, सीढ़ियों से चढ़ते हुए, रेलिंग पार करते हुए, कई लेयर की रेलिंग पार करते हुए धीमे धीमे कछुए चाल से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। भारी भीड़ होने की वजह से हमें काफ़ी समय लगा। जगह जगह स्क्रीन लगी हुई थी जिन पर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइव दर्शन कर सकते हो। आप देख सकते हो ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भव्य नज़ारा। जय भोले। और ये सामने ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार के पास ही पंचमुखी गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। और ये सामने नंदी महाराज विराजमान हैं जिनका मुंह भगवान भोलेनाथ की तरफ है। नंदी महाराज के दर्शनों के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही हमें भगवान भोले के पिंड रूप में दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय भोले।